अध्याय 9 कर्म। पूर्ण गुरु की प्राप्ति और नामदान की बख्शिश तभी होती है जब परमात्मा की असीम कृपा से जीव के धुर्भाग्य अथवा पूर्व लेख में हो। भारतवर्ष में जितने भी धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि हैं, सबका यही सिद्धांत है कि कर्मों के अनुसार जीव सुख दुख भोगता है तथा ऊंची नीची योनियों में जाता है। कर्म और आवागमन के सिद्धांत का संतों ने बहुत स्पष्ट वर्णन किया है। यह कारण और कार्य का सिद्धांत है। जैसा बीज बोया जाता है उसका फल अवश्य वैसा ही होता है। जीव मरने के बाद जहाँ भी जाता है उसके कर्मों का हिसाब उसके साथ रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म फल के नियम के आगे जीव बेबस है। वह जो कुछ भी कार्य करता है प्रारब्ध कर्मों के वश में होकर करता है। यह काल का कभी ना टलने वाला कर्म का नियम है, जिसके आगे कोई युक्ति नहीं चलती। मनुष्य से नीचे की योनियां तो पूर्णतः कर्मबद्ध हैं। उनका जीवन क्रम पिछले कर्मों के अनुसार चलता है तथा उन्हें कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। केवल मनुष्य के चोले में ही अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जीव को एक विशेष सीमा तक कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। कर्मों की श्रृंखला बड़ी जटिल है। मनुष्य कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। जो कुछ भी आज हम भुगत रहे हैं और कर रहे हैं, यह सब पिछले कर्मों का फल है। परंतु पिछले कर्मों को भुगतने की इस क्रिया में ही नए कर्मों के बंधन का बीज भी छिपा रहता है। कर्म करते समय हमारे अंदर अहम भाव अथवा कर्ता भाव बना रहता है और साथ ही कर्मों को करने में राग अथवा आसक्ति भी रहती है। इसके फलस्वरूप आज का कर्म पिछले कर्मों का फल होते हुए भी आगे के कार्य अथवा कर्म के लिए कारण बन जाता है। कर्मों का यह सिलसिला ही आवागमन का कारण है। आवागमन से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए हमें कर्म रहित या निष्कर्म अवस्था प्राप्त करनी है। सब धर्मों ने इस पर जोर दिया है। भगवद गीता में निष्काम कर्म के द्वारा निष्कर्म होने का विशेष उपदेश मिलता है। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता को समान जानते हुए योग में स्थित होकर कर्म कर। इस समबुद्धि को ही योग कहते हैं, क्योंकि समबुद्धि की दृष्टि से सकाम कर्म का निषेध है। अतएव हे अर्जुन, तू समबुद्धि का आसरा ले और फल की इच्छा को तज दे। जो समबुद्धि जन कर्म के फल का त्याग करते हैं, वे जन्म के बंधन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। कर्म करना मन और इंद्रियों का स्वभाव है। जब तक मन उन्मन अर्थात उदास तथा अंतर्मुख ना हो, कर्म से रहित होना असंभव है। मन चंचल है, उसे एक क्षण के लिए भी निश्चल करना कठिन है। अपने तथा अपने संबंधियों के निर्वाह के लिए कर्म करना आवश्यक है, नहीं तो मनुष्य दूसरों पर भार बनेगा। इसलिए कर्म करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। संतों ने भी जीविका के लिए अपने हाथों के श्रम और कमाई का आदेश दिया है, किंतु कर्म करते हुए निष्कर्म होने की रीति जानना आवश्यक है। जिस मनुष्य का मन वश में है और संसार में रहते हुए जिसकी इंद्रियां उसके वश में कार्य करती हैं, जो मोह और घृणा दोनों से रहित है, ऐसे मनुष्य को निष्कर्म कहा जाता है। गीता में निष्कर्म होने के लिए अपने आप को प्रभु को अर्पण करने का आदेश है। जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तू भेंट चढ़ाता है, जो कुछ तू देता है, जो तप तू करता है, हे कुंती पुत्र, तू वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार तू कर्मों के बंधन तथा उनके अच्छे या बुरे फलों से मुक्त हो जाएगा। त्याग के मार्ग पर चलते हुए तू स्वतंत्र हो जाएगा और मुझे प्राप्त करेगा। जब तक जीव स्वयं को कर्ता समझता है, तब तक कर्मों के बंधन में जकड़ा रहता है। जब यह भाव नहीं रहता, वह कर्मों के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है।
सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देना भक्ति के मार्ग की पहली सीढ़ी है। संपूर्ण कर्मों को प्रभु को अर्पित करना स्वयं को कर्मों के भार से छुड़ाना है, प्रभु को निरंतर याद करने के योग्य बनाना है। परंतु जब तक अंदर से कर्मों की जड़, जो कि अहम भाव के कारण है, कटती नहीं, जीव तीनों गुणों की सीमा में ही रहता है तथा निष्कर्म नहीं हो सकता। निष्काम कर्म की यह अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है? किस प्रकार मनुष्य कर्म के बंधन से छूटता है? आवागमन, जो कर्मों के अधीन है, किस प्रकार समाप्त हो सकता है? कर्म करते हुए निष्कर्म रहने की गति को कौन समझ सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर में संत कहते हैं कि गुरुमुख बनकर ही यह गति और समझ प्राप्त होती है। संत सतगुरु की कृपा द्वारा ही कर्मों का भार उतर सकता है और आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। कर्म 3 प्रकार के हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म वे हैं जो अभी तक फलीभूत नहीं हुए हैं, जिनका हिसाब देना अभी बाकी है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो अब फलीभूत हो रहे हैं, जिनके कारण यह शरीर बना है और जीव यहाँ सुख दुख भोग रहा है। क्रियमान कर्म वे हैं जो इस जन्म में हम कर रहे हैं और जो अगले जन्मों के लिए प्रारब्ध तथा संचित कर्म बनेंगे। क्रियमान कर्म हम प्रतिदिन किए जा रहे हैं। अपने किए कर्म हमारे सुख दुख और ऊंची नीची योनियों में जाने का कारण बनते हैं। जैसा बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल पैदा होगी। लुक छिपकर कर्म करने से उनके फल से नहीं बचा जा सकता। उनका फल प्रारब्ध रूप में अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्मों का समुद्र अथाह है। पिछले अनेक जन्मों के कर्मों को मिटाना असंभव है, पर जब संत सतगुरु मिल जाते हैं, वे हमारे संपूर्ण कर्मों के हिसाब को समाप्त कर देते हैं। वे हमारे क्रियमान कर्मों को पवित्र कर देते हैं। भक्ति, गुरुपरायणता और नाम के अभ्यास के द्वारा जीव निष्काम कर्म करता है जो फलीभूत नहीं होते, और संचित कर्म शब्द के मिलाप के द्वारा भस्म हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म सतगुरु के द्वारा हाथ का सहारा देकर सूली का कांटा करके खुशी खुशी भुगता दिए जाते हैं। इस प्रकार सतगुरु हमारे सभी कर्मों का भार मिटा देते हैं और उनकी कृपा से हम कर्मों के कर्ज से मुक्त होकर आवागमन से छुटकारा पा जाते हैं। इस प्रकार एक गुरुपरायण शिष्य संसार में रहते हुए भी आशा रहित और कर्म करते हुए भी निष्कर्म रहता है और अंत में आवागमन से मुक्त हो जाता है।